आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। शहर तालकान में एक मछेरा अली बिन सौले तालकानी रहता था। वो रोज़ सुबह को किश्ती लेकर समुंदर में मछलियों के शिकार के लिए निकल जाता और दोपहर तक जितनी मछलियां हाथ आ जाती उनको बेचकर अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालता। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो ऐसा सोया कि वक्त पर आंख न खुल सकी। बीवी के बार बार जगाने पर बिलाखिर जाग उठा। आंखों में नींद का खुमार बाकी था मगर किश्ती लेकर रवाना हो गया। नींद के सबब कश्ती के चप्पू हाथों में संभल नहीं रहे थे। ऊंग में किश्ती पर वो बैठे बैठे सो गया। कश्ती हवा के रुख पर बहती बहती ऐसी जगह पहुंच गई जहां समुंदर में भंवर था। कश्ती भंवर में फंसकर चक्कर खाने लगी। उसके झटकों से आंख खुल गई। कश्ती भंवर में देखकर वो बहुत घबराया मगर फौरन चप्पुओं की मदद से कश्ती को गर्दाब से निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन कश्ती इस कदर तेजी से घूम रही थी कि जैसे बहुत जल्द डूबने वाली है। इसी जद्दोजहद में चप्पू भी उसके हाथों से निकलकर समुंदर में जा गिरे और देखते देखते भंवर के जोर से कश्ती के दो टुकड़े हो गए और सौले तालकानी भी समुंदर में गिर गया और हाथ पांव मारने लगा। इसी असना कश्ती का एक तख्ता बहता हुआ उसके हाथ आ गया और वो उसके ऊपर बैठ गया। तख्ता मौजों के रहमो करम पर बहता हुआ चला जा रहा था। दूर दूर तक खुश्की के आसार न थे। 3 दिन और 3 रात इसी तख्ते पर रहा। तालकानी भूखो प्यास से लबे दम था। इसी आलम में सोचने लगा कि शायद मेरा आखिर वक्त आ गया है। चुनाचा इस नीम बेहोशी और खस्तगी के आलम में खलूसे दिल से कहने लगा, ए इमाम मूसा काजिम, आप तो बाबुल हवाइज हैं, आप तो बिगड़ी के बनाने वाले हैं और हाजतमंदों की हाजत पूरी करते हैं, मेरी भी मदद कीजिए। कभी सोचता कि समुंदर में खुद को गिरा दूं ताकि उसकी जिंदगी ना तमाम का खात्मा हो जाए। गर्ज के तालकानी नकाहत के बाइस बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद अचानक उसके तख्ते को जबरदस्त झटका लगा और तख्ता खुश्की के हिस्से से जा लगा। तालकानी की आंख जब झटके की वजह से खुली तो खुद को खुश्की पर पाया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो क्या देखा कि हर तरफ तरह तरह के फलों के दरख्त जिनकी शाखें बहुत नीची झुकी हुई हैं बेशुमार हैं और चारों तरफ नहरें रवा दवा हैं। उसने कुछ देर आराम करके एक दरख्त के पास पहुंचकर खूब फल खाए और पानी पिया। थोड़ी देर आराम किया, वुजू करके 2 रकत नमाज शुक्राना अदा की और एक पेड़ के नीचे सो गया। इसी दौरान एक खौफनाक आवाज़ कान में पहुंची जिससे आंख खुल गई। देखा 2 घोड़े आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही घोड़ों ने देखा फौरन समुंदर में कूद पड़े। फिर एक अजीमुल खलकत परिंदा जो कि हाथी से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था आकर करीब की पहाड़ी पर बैठ गया। तालकानी दरख्तों के दरमियान से होता हुआ उस पहाड़ी के पास पहुंचा। वो परिंदा उसे देखकर एक तरफ को उड़ा। ये उसके पीछे चला कि वो किधर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गार से तलावत कुरान मजीद, तस्बीह और तहलील और तकबीर की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ की तरफ हो लिया। करीब पहुंचा तो गार से फिर एक निदा आई, ए अली बिन सौले तालकानी, खुदा तुम पर रहम करे, गार के अंदर आ जाओ। जब तालकानी गार के अंदर गया देखा कि एक नूरानी चेहरा सफ़ेद पोश तशरीफ फरमा है। बुजुर्ग को सलाम किया, उधर से सलाम का जवाब मिला। साथ ही ये भी फरमाया, ए अली बिन सौले, तुम भूख प्यास और खौफ के इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने तुम पर रहम किया, तुम्हें निजात दी और पाकीज़ा पानी पिलाया। मैं उस वक्त से वाकिफ़ हूँ जब तुम कश्ती में सवार थे और समुंदर में तुम्हारी कश्ती टूट गई थी। काफ़ी दूर तक मौजों के थपेड़े खाती रही। तुमने अपने आप को समुंदर में गिराने का इरादा किया था। अगर ऐसा कर देते तो हलाक हो गए होते। तुमने बड़ी मुसीबत उठाई। मैं उस वक्त को भी जानता हूँ जब तुमने निजात पाई और 2 अहम चीज़ें देखी। तालकानी ने जब इस बुजुर्ग शख्सियत की बातें सुनी तो फिर इस तरह मुखातिब हुआ, मैं आपको अल्लाह, रसूल और आइमा ताहरीन का वास्ता देकर पूछता हूँ कि आप कौन हैं और आपका इसमें गरामी क्या है। नीज़ मेरे हालात आपको किस तरह मालूम हुए? आपने फरमाया, ए अली बिन सौले, मैं ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हूँ और मेरा नाम मूसा बिन जाफ़र है।
پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک خوان نعمت رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ حضرت نے خوان سے رومال ہٹایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اسے کھا لو۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھایا، ایسا کھانا کبھی نہ کھایا۔ پھر مجھے پانی پلایا جو ایسا خوش ذائقہ پانی تھا کہ اس سے قبل نہ پیا تھا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا اے علی بن صالح تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی حضور۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اچانک بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کو ہر طرف سے گھیر لیا اور بحکم خدا آپ کو سلام کیا۔ حضرت نے جواب سلام دے کر دریافت فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے سرزمین کا نام لیا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا بادل کا ٹکڑا آیا اور سلام کیا۔ آپ نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ بادل نے جواب دیا تالکان۔ فرمایا اے خدا وحدہ لا شریک کا اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ اشیاء اٹھا کر لے جا رہا ہے اسی طرح اس علی بن صالح کو بھی لے جا۔ جواب ملا بصر و چشم۔ بادل اٹھا اور ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ تالکانی کہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف یا خوف محسوس نہیں ہوا اور بحفاظت شہر تالکان جا پہنچا۔ ہارون الرشید نے علی بن صالح تالکانی کو ایک دن اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کو کہا کہ پورا واقعہ اس کے سامنے گوشے گزار کرے۔ علی بن صالح تالکانی جب تمام واقعہ بیان کر چکا تو ہارون الرشید نے اس کو قتل کرا دیا اور کہا اب یہ واقعہ اس سے کوئی نہ سن پائے گا۔